छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 दिन पहले जिस कपल की लव मैरिज हुई थी और मंगलवार की रात दोनों का शव एक रूम के अंदर से मिलता है। उसका माँ चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी खिड़की से देखकर। जितने लोग उसके रिसेप्शन में आए हुए थे, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आधा घंटा पहले सब कुछ सही था, लेकिन ऐसा क्या हुआ दोनों के बीच, तो एक दूसरे को मार बैठे। तो असलम जहाँ रहता था, ये रायपुर के संतोष नगर इलाके में रहता था, लेकिन ये रहता था ब्रिज नगर में, जिसका उम्र था 22 साल। लड़के के पिता एक ड्राइवर था और लड़का खुद एक मैकेनिक था। लड़का जिस लड़की से प्यार करता था, ये राजा तालाब की रहने वाली थी, उसका नाम था अक्सा। ये दोनों बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते भी थे। वहीं से ये दोनों का लव स्टोरी शुरू होता है। उनसे बात करते थे, कभी कभी ये दुकान के पास मिलने के लिए भी आती थी और दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते भी थे। उस समय उसका उम्र था 24 साल और पहले मैं आपको 22 बताया था, उसके लिए सॉरी। असलम किसी लड़की से प्यार करता है, उसके बारे में उसके फैमिली के लोगों को पता नहीं था, लेकिन एक दिन कहीं न कहीं ये बात पता चल जाता है और लड़की की फैमिली को भी ये बात पता चल जाता है कि लड़की किसी लड़के से प्यार करती है। लड़के के पापा अपने बेटे को समझाता है, जिस लड़की से तू प्यार करता है उसे छोड़ दे, लेकिन लड़का नहीं माना और इस बात को लेकर दोनों के बीच बहुत ज्यादा बहस भी हुआ था। और ऐसा नहीं, ये सभी के साथ होता है। आगे चल के ये सब कुछ ठीक भी हो जाता है, लेकिन यहाँ जो होने वाला था इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। और दूसरी तरफ लड़की की फैमिली लड़की को भी समझाया कि तू उस लड़के के साथ मत रहा, से प्यार मत कर, लेकिन ये भी नहीं मानी। और जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं ये छोड़ने वाला नहीं है। तो ये दोनों के साथ ऐसा ही हुआ। अब लड़के के पिता और उसकी मम्मी इस शादी के लिए मान गया और दूसरे तरफ लड़की की फैमिली भी इस शादी के लिए मान गया। लेकिन शादी से पहले ये दोनों को बहुत ज्यादा समझाया था। लड़के के पिता बोला था तो उस लड़की से शादी मत कर, लेकिन लड़का नहीं माना था। लेकिन अब जो होने वाला था ना, उसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। सभी खुशी खुशी थे, लड़के के फैमिली लड़की की फैमिली दोनों तरफ से खुशी खुशी थे। लेकिन एक झटके में खुशियों का माहौल था, ये दुख में बदल गया। देखिए, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताया था, लड़के के नाम था असलम और लड़की के नाम था कहक्सा। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। 19 तारीख को दोनों का निकाह हुआ था और 21 तारीख को लड़के के घर में रिसेप्शन था। लड़की की तरफ से आए हुए थे, सभी लोग खुश थे। अब उस दिन मंगलवार की रात था और सभी लोग रिसेप्शन के लिए तैयार हो रहे थे। असलम की पत्नी ये कमरे के अंदर जाता है तैयार होने के लिए और वहीं ब्यूटीशियन भी था। उसके बाद उसके पति जाता है उसी रूम के अंदर तैयार होने के लिए और उसे ये बोलकर बाहर निकलने के लिए बोलता है कि अब हम कपड़ा चेंज करने वाले हैं। ये वहाँ से निकल जाता है और अंदर से डोर को लॉक कर देता है। अब दोनों पति पत्नी बंद कमरे के अंदर दोनों थे तैयार होने के लिए और दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, इसीलिए एक कमरे के अंदर ही दोनों तैयार हो रहे थे। ये दोनों को अपने रिसेप्शन में जल्दी से जल्दी जाना था, इसलिए लड़के की मम्मी वहीं रहता है अंदर तरफ। लेकिन कुछ समय के बाद उस रूम के अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है लड़की की और उस आवाज को लड़के की माँ सुन लेती है और उस आवाज को सुनकर दौड़ते हुए उस रूम के डोर के पास आता है। लेकिन डोर को देखता है तो ये अंदर से लॉक था, इसीलिए ये खिड़की से देखता है। लड़की और लड़का का शव बिस्तर पर लेटे हुए थे। हालांकि लड़का नीचे में था और लड़की बेड के ऊपर थी। उस रूम के अंदर चारों तरफ एक भयानक तस्वीर था जिसे आप देख नहीं पाओगे। लड़की के ऊपर कपड़ा नहीं थी। अब सवाल ये था कि ये दोनों के बीच हुआ क्या था और क्या कारण था कि दोनों एक दूसरे को मार बैठे थे। क्या दोनों के बीच शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा विवाद हो गया या कुछ और कारण था? क्या लड़के पहले से प्लानिंग बनाया था कि लड़की को अब रास्ते से हटा दूंगा और मैं भी हट जाऊंगा? क्योंकि ये सवाल सभी के मन में था कि एक रूम के अंदर दोनों तैयार होने के लिए गए थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ गया। उसके बाद वहाँ के लोग पुलिस के पास कॉल किए और समय रहते हुए पुलिस वहाँ पहुँच गया। फिर वहाँ के रहने वाले लोगों से पुलिस पूछताछ शुरू किया और वहाँ के रहने वाले लोग भी ऐसे बताए कि दूल्हे असलम का मानसिक संतुलन कुछ दिनों से ठीक नहीं था। उसमें रहने वाले महिला ने ऐसा बताया, मंगलवार को ये अजीब से हरकत कर रहा था, बहकी बात कर रहा था, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं था और ये जिस रात हुआ उसी रात लड़की तरफ से जितने लोग आए हुए थे, जितना रिसेप्शन में तैयारी किया गया था, पाल पंडाल जो भी लगा हुआ था, कुर्सी वगैरह, ये सभी को तोड़ दिया गया था। लड़की की तरफ से जितने लोग आए हुए थे ये लोग, क्योंकि ये सभी का मानना था कि लड़का का ही गलती है,
टिकरापारा थाने के पुलिस इस केस की जांच कर रही थी। जैसे कि मंगलवार की रात 7 बजे असलम के घर दूल्ही को तैयार करने के लिए ब्यूटीशियन असलम के घर पहुंची थी। जैसे कि मैं इस बात को पहले ही बताया था, असलम उसे बाहर भेजता है क्योंकि ये दोनों तैयार होने वाला था एक ही रूम के अंदर। ब्यूटीशियन पूछताछ करने के बाद पुलिस को यही बताया है, इसके अलावा और कुछ भी पता नहीं था। शव को जांच के लिए अम्बेडकर हॉस्पिटल में ले गया था। रिपोर्ट में ये पता चला कि दोनों के बीच किसी चीज को लेकर विवाद हुआ था और ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दूसरे को मार बैठे थे। लड़की भी अपने आप को बचाने का प्रयास किया लेकिन लड़का उसे मार दिया। उसके बाद लड़का भी अपने आप को मार दिया।